हर दिन एक भिखारी दरवाजे पर आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के दरवाजे बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारियों के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी उस दर्द में कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हो गया। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा शुरू कर दिया। भिखारी का जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि उसको कोई देता तो कोई उसे मारता, कोई उसे अपमानित करता तो कोई उसे गाली देता। लोग भिखारी के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते, लेकिन सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर ही पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। वह अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति को देख भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला। और हाँ, आपके सिरे से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। सबने गालियाँ दी और एक नए पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? मुझे कुछ नहीं था हमारे पास। क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह में मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता, भगवान तुम्हें हम तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानता था कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में किए हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को नहीं मिली। मैं नहीं चाहता। सेठ वही पर सब बातें सुन छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई, भगवान को धन्यवाद कर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से वही भीख मांगने गया। सेठ के घर से पास जाते ही सेठ पहले से ही गरम गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिएगा बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़े भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह
आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख हम लेने लायक है वह बड़ी सिंपल ही है कि आदमी चाहे किसी के लिए के बारे में कहे, भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, सब सबके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो, अगर कहानी पसंद आई हो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।